हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आपका एसएससी बैंक क्लास में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम वही 50 क्वेश्चन जो सीरीज हम कर रहे हैं उसी को आगे स्टार्ट करेंगे। हमने पहले सिंप्लीफिकेशन और फिर कोडिंग डिकोडिंग के 50 क्वेश्चंस की वीडियो कर ली है। अब आज इस वीडियो में हम 50 क्वेश्चन करेंगे। किस चीज के? इनइक्वालिटी के 50 क्वेश्चंस। बहुत ही अच्छी और बेहतरीन वीडियो है, सिंप्लीफिकेशन वाली भी और कोडिंग डिकोडिंग वाली भी। तो आई थिंक जिन्होंने नहीं भी देखी है वो एक बारी चैनल पे जाके उन वीडियो को जरूर देखें, ताकि हर एक जब टॉपिक के हम 50 क्वेश्चंस करते हैं तो उस टॉपिक में जो हमारी पकड़ होती है वो बहुत ही अच्छी होती है। अगर हमारी पकड़ अच्छी होगी तो टाइम भी सेव होगा और क्वेश्चन जो एग्जाम के अंदर आएंगे वो भी हम काफी जल्दी सोल्व कर लेंगे बाकी अदर स्टूडेंट की बजाय। तो आई थिंक अब आपको समझ आ रहा होगा कि हम ये 50 क्वेश्चंस की वीडियो क्यों कर रहे हैं, ताकि हम हर एक टॉपिक के अच्छे खासे क्वेश्चन को सोल्व कर लें। वैसे एक मॉक टेस्ट के जब हम करते हैं तो 5 क्वेश्चन मैक्सिमम होते हैं, उससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं होते हैं, इसीलिए हम नहीं कर पाते ज्यादा क्वेश्चंस को। तो मॉक टेस्ट भी हम धीरे धीरे स्टार्ट कर रखा है। मॉक टेस्ट हमने 3 कर लिए हैं मॉक टेस्ट, और 4th मॉक टेस्ट भी जल्दी आएगा। और ये हमारी 50 क्वेश्चंस की जो वीडियो है ये 3rd वीडियो आज हम कर रहे हैं सीरीज इनइक्वालिटी की। कोडिंग डिकोडिंग और सिंप्लीफिकेशन कर लिया है, जरूर देख ले जिन्होंने नहीं देखी है। ज्यादा वक्त न लेते हुए स्टार्ट करते हैं। चलो, डायरेक्शन दी गई है। इन दीज क्वेश्चंस रिलेशनशिप्स बिटवीन डिफरेंट एलिमेंट इज शोन इन द स्टेटमेंट्स। द स्टेटमेंट आर फॉलोड 2 और 3 कंक्लूजन्स। 2 या 3 कंक्लूजन्स है। चूज द करेक्ट आंसर गिवन बिलो। तो हमें करेक्ट आंसर चूज करना है। तो आई थिंक अभी आपको दिख रहा होगा, ये दिखने में आपको प्रॉब्लम हो रही है शायद। स्टार्ट कीजिए क्वेश्चन, डू इट फास्ट। चलो अब साथ मिलके करते हैं। तो देखो, सबसे जो फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन है उसमें मैं आपको बताऊंगा थोड़ा एक्सप्लेन करके, उसके बाद में डायरेक्ट देखेंगे साथ में। ओके, तो सबसे पहले एक्सप्लेन अगर मैं करूं तो इनको हमारे पास ये स्टेटमेंट दे दी है। स्टेटमेंट 3 भागों में बांटी हुई है कोमा लगा के, ठीक है। और उसके बाद में 2 कंक्लूजन है, ये वाला और ये वाला। अब कंक्लूजन बहुत ही छोटे हैं, हमें दिखाई दे रहा है v इज ग्रेटर देन टी। v t से बड़ा है, ये ग्रेटर देन का साइन होता है। ये लेस देन इक्वल टू का साइन होता है। ये ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन होता है। और ये इक्वल टू का साइन होता है। ओके, अभी आई थिंक सारे साइन पता लग गए होंगे। एक साइन और है, वो लेस देन का साइन होता है। इसी को जब उस साइड, ये जो कोण है ये उस साइड कर दें तो फिर हमारा यही लेस देन का साइन बन जाएगा। तो अभी चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए कि हमें पता करना है कि v है वो बड़ा है t से। तो बड़ा है t से, तो कैसे देखेंगे? अब t छोटा होना चाहिए। t छोटा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। v बड़ा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अब v से a पे चले जाएंगे। अब a से कहां जाएंगे? v से s पे भी जा सकते हैं। अगर a नहीं मिल रहा कहीं तो v को देख लेते हैं। v s जा सकते हैं, h जा सकते हैं, q जा सकते हैं, j जा सकते हैं। तो v से q जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं, क्योंकि q छोटा है, v ग्रेटर है। तो q से छोटा t है, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। एक तो ये मेथड हो गया कि हम डायरेक्ट देख लें कि v इज ग्रेटर देन t। हर एक चीज को देखते जाएं कि ये ग्रेटर है, ये स्मॉलर है, ये ग्रेटर है, ये स्मॉलर है, और लास्ट में हम अपना कंक्लूजन निकाल लें। दूसरा एक और मेथड बताता हूं आपको आज, जो कि काफी टीचर्स से पढ़ाया जा रहा है। बहुत ही अच्छा मेथड लगा मेरे को, इसलिए आप लोगों को भी शेयर कर रहा हूं मैं। तो अभी देखिए, ये जो v है ये t से बड़ा है। अब हम क्या करेंगे, इन क्वेश्चंस को जल्दी करने के लिए हम ये जो साइन है ना, इससे हम अपना क्वेश्चन निकालने की कोशिश करेंगे। v से हमें t के पास जाना है या t से v के पास। अब देखिए ये जो साइन है इस साइड तो ये कोना है, और ये इस साइड थोड़ा रास्ता दिखाई दे रहा है अंदर जाने का रास्ता दिखाई दे रहा है ना। अब यही अंदर जाने का जो रास्ता है, इसी से हम हेल्प लेके कर सकते हैं। हम इसी से हेल्प लेके कर सकते हैं कि v से अंदर से जाना है t पे। पर कोई भी और दूसरी अड़चन नहीं होनी चाहिए। अगर v से t पे जाना है तो देखिए v से a पे जा सकते हैं, पर a कहीं और दूसरी जगह नजर नहीं आ रहा, तो ये छोड़ दिया। अब v यहां नजर आ रहा है, v से s पे जा सकते हैं। कौन है? एक जिसे हम ये कह सकते हैं कि ये एक दरवाजा है,
और ये दरवाजे के जो नीचे ये इक्वल टू का साइन है, ये डोरमेट लगा हुआ है किसी दरवाजे पे। तो अभी ये कह रहा है कि वी से टी पे जाना है डोर के अंदर से, और वो डोरमेट नहीं होना चाहिए। इसका मतलब कहीं भी डोरमेट नहीं हो तो हमारा काम चल जाएगा। अब वी से एस पे गए पर डोरमेट था, ठीक है। एस से एच पे गए पर डोरमेट था। वी एच से क्यू पे गए पर डोरमेट नहीं था, अच्छी बात है, डोरमेट नहीं था, क्योंकि हमें बिना डोरमेट वाला एक तो चाहिए ही है, क्योंकि हमें बिना डोरमेट वाला चाहिए है। तो क्यू पे आ गए। अब क्यू से देखो, क्यू यहाँ पे है, क्यू से ई पे गए, डोरमेट है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बिना डोरमेट वाला एक आ गया। क्यू से ई पे, क्यू से ई से के पे, के से टी पे, तो इस टी पे पहुंच गए, बिल्कुल पहुंच गए तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ये कंक्लूजन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब सेकंड देखते हैं। अब सेकंड में हमें पता चल रहा है कि ओ से एच पे जाना है, ओ से रास्ता है एच पे जाने का, पर डोरमेट हमें मिलना चाहिए हर जगह, ठीक है। ओ से एच पे जाते हैं, ओ से वाई पे जा सकते हैं, डोरमेट है, बिल्कुल है, यहाँ पे जा सकते हैं, पर यहाँ पे नहीं जा सकते क्योंकि डोरमेट नहीं है, डोरमेट नहीं है तो आगे जाना ही नहीं हमें, तो वाई पे जा सकते हैं। अब वाई ढूंढो कहाँ है, वाई कहीं है ही नहीं। अगर वाई कहीं नहीं है तो हम क्या करेंगे, ये वाला गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वाई कहीं है ही नहीं। अगर वाई कहीं है नहीं तो ये वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये सही ये गलत। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा सही? कंक्लूजन फर्स्ट फॉलो, बिल्कुल ऑप्शन बी इज राइट। ऑप्शन बी क्या होगा, सही होगा, ऑप्शन बी इज राइट। तो क्वेश्चन सेकंड देखो कितना अच्छे से समझ आया होगा आई थिंक। अगर किसी बच्चे को कोई भी दिक्कत रह गई होगी तो सेकंड क्वेश्चन में बहुत ही अच्छे से समझ आएगा। अब उसी मेथड को एक बारी और रिपीट करेंगे तो बिल्कुल अच्छे से समझ आ जाएगा आप लोगों को, ठीक है। तो कीजिए, एक बारी ट्राई कीजिए आप लोग। चलो साथ मिलके करते हैं। अब देखो जी से सी पे जाना है, जी से सी पे जाना है, रास्ता किस साइड है, जी से सी पे रास्ता है, बिल्कुल है। अब जी से सी पे कोई डोरमेट है, नहीं चाहिए हमें, कोई भी डोरमेट नहीं चाहिए। इसका मतलब जी से डायरेक्ट सी पे जाना है। अब जी से देखो, जी से बी पे जा सकते हैं, जी से आई पे भी पहुंच जाएंगे, तो बी और आई तक पहुंच सकते हैं। अब बी और आई ढूंढ लेते हैं कहाँ है, बी यहाँ है, पर हमें जाना सी तक है, तो बी से सी पे पहुंच जाएंगे, बिल्कुल पहुंच जाएंगे। तो देखिए जी से बी पे गए, बी से सी पे गए, पर दिक्कत क्या हुई, दिक्कत ये हुई कि ये वाला जो साइन था इसके साथ साथ डोरमेट भी मिला हमें, इसके साथ साथ क्या मिला हमें, डोरमेट। अब देखो ये तो अकेला तो ये ट्रू नहीं होगा, क्योंकि हमें डोरमेट मिल गया, हमें डोरमेट चाहिए ही नहीं था। जब हमें डोरमेट चाहिए ही नहीं था, बिना डोरमेट के जाना था, पर डोरमेट मिल गया, इसलिए ये तो फॉलो नहीं करेगा अकेला। अब आगे देखिए, जी इज इक्वल टू सी, तो इस बार डोरमेट दे दिया। तो अभी पहले हमें जो कंक्लूजन में मिला था वो बिना डोरमेट वाला, और दूसरे कंक्लूजन में डोरमेट दे दिया। इसका मतलब अगर ये दोनों कंक्लूजन मिला दिए जाएं तो ये बन जाएगा जी से बी पे और बी से सी पे। तो देखो क्या पता चला हमें कि यहाँ पे डोरमेट नहीं था पर यहाँ पे डोरमेट था। तो हमारे पास जी से बी पे गए, बी से सी पे गए, बिना डोरमेट के जाना था, पर ये अकेला तो ट्रू नहीं होगा, और अकेला ये भी ट्रू नहीं होगा, क्योंकि सिर्फ डोरमेट होना चाहिए था। तो इंडिविजुअल तो ये दोनों फॉल्स है, फॉलो नहीं कर रहे। पर अगर हम इन दोनों को मिला के देखें, अगर हम इन दोनों को मिला के देखें तो हमें ये पता चल रहा है कि जी से सी पे जा रहे हैं, और डोरमेट भी हो सकता है और बिना उसके भी। तो जी से बी पे गए और बी से सी पे गए, तो दोनों का जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, आइदर 1 और 2 फॉलो। तो या तो ये फॉलो करेगा या ये फॉलो करेगा, या तो ये जी बड़ा होगा या फिर ये इक्वल होगा। हाँ जी, अभी आपको समझ आ गई होगी बात कि या तो जी बड़ा होगा या फिर इक्वल होगा। अगर इक्वल हुआ तो ये वाला फॉलो कर लेगा, अगर बड़ा हुआ तो ये वाला फॉलो कर लेगा। मीन्स इन दोनों में से एक तो फॉलो करेगा ही करेगा, बिल्कुल। चलो स्टार्ट करते हैं थर्ड क्वेश्चन। अब थोड़ा जल्दी करने की कोशिश करेंगे। अगर किसी को भी समझ नहीं आया है तो इस क्वेश्चन में भी हम कोशिश करेंगे कि एक बार समझ ले, ठीक है। एक स्टेटमेंट समझ ले इस क्वेश्चन में भी। चलो निकालो जल्दी, बहुत ही जल्दी निकालने की क्वेश्चन है, हम बहुत ही जल्दी निकाल सकते हैं इन क्वेश्चंस को।
चलो करते हैं साथ मिलके। देखो अब स्टेटमेंट 1 जो कंक्लूजन 1 है, एस से बी पे जाना है। अब एस से बी पे जाना है तो एस से एल पे जा सकते हैं, एच पे जा सकते हैं, और बी कहाँ है, यहां है। अब बी से एस से एच और एल पे तो चले गए। अब देखते हैं एच, एल और एच कहाँ है। एल और एच कहीं दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे। अगर नहीं दिख रहे तो अब इसको चेक करते हैं कि क्यू से एच पे जाना है तो ये फॉलो नहीं करेगा, नहीं दिख रहे तो। नहीं दिख रहे तो ये वाला फॉलो नहीं करेगा। अब यहाँ पे देखते हैं क्यू से एच पे जाना है तो क्यू यहाँ है। जब देखिए इन्होंने कहा कि क्यू बड़ा है, मतलब क्यू से जाना है, क्यू की तरफ दरवाजा खुला हुआ होना चाहिए, तो यहाँ पे जो दरवाजा बंद है, अगर दरवाजा बंद ही है तो क्यू एच की तरफ जा सकता है? नहीं जा सकता, नहीं जा सकता, तो ये भी फॉल्स। ये भी क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। तो दोनों ही क्या हो जाएंगे? हमारे फॉल्स हो जाएंगे। तो नाइदर कंक्लूजन 1 नॉर कंक्लूजन 2 फॉलो, ये हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ये एक्चुअली बी भी हो गया सिलेक्ट, तो ये बी नहीं होगा, ओनली फर्स्ट हो जाएगा। इसको दोबारा से यही कर देते हैं तो ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। तो देखो अब एस से सी पे जाना है तो एस से सी बराबर है, पर ये तो कह रहा है कि बड़ा है, ये तो कह रहा है कि एस बड़ा है सी से, पर ये कह रहे हैं बराबर है, तो ये वाला गलत हो गया। ये वाला क्या हो गया? फॉल्स। अब सेकंड को देखते हैं। एस से बी पे जाना है, एस की तरफ गेट खुला हुआ है, एस से बी पे जाएंगे और डोरमेट होना चाहिए। अब एस से के पे जा रहे हैं, के से बी पे जा रहे हैं, तो एस से बी पे पहुंच जाएंगे। डोरमेट भी है सभी जगह, हाँ है, तो ये वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अब ये वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, फर्स्ट वाला गलत हो जाएगा, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ओनली कंक्लूजन 2 फॉलो, ये वाला ठीक हो जाएगा। ओनली कंक्लूजन 2 फॉलो, तो ये वाला हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों के सामने है। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी करें, कोशिश करें सेकंडों में क्वेश्चंस को उड़ाएं। चलो स्टार्ट करते हैं। अब देखो डी से डब्ल्यू पे जाना है, डी से वाई पे गए, ओके, और डी से डब्ल्यू पे कहां जाएंगे? डी से वाई पे गए, वाई पे तो चले गए, डी से एन पे नहीं जा सकते, एन से डब्ल्यू पे तो जाएंगे कैसे? क्योंकि डी से डोर खुला हुआ होना चाहिए डब्ल्यू की तरफ, तो डी से एन पे नहीं जा सकते, तो एन से डब्ल्यू पे भी नहीं जा सकते। गलती हो गया। अब दूसरा देखिए, डब्ल्यू से वाई, डब्ल्यू से एंट्री लेंगे वाई पे एग्जिट, तो डब्ल्यू से एंट्री ही नहीं होगी, डोर खुला हुआ नहीं है डब्ल्यू से, तो वाई पे जा ही नहीं सकते, नहीं जा सकते, तो दोनों गलत। तो ऑप्शन नंबर ई, नाइदर कंक्लूजन 1 नॉर कंक्लूजन 2 फॉलो आवर करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन ही बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर आ गया है। डू इट फास्ट, जल्दी से जल्दी करें, कीजिए क्वेश्चन नंबर 6। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 के दो कंक्लूजन है। L इज इक्वल टू R, तो L इज इक्वल टू R, ठीक है, ये होना चाहिए कि L R के बराबर होना चाहिए। अब L से R से देखते हैं, L Z के बराबर हो सकता है पर बड़ा भी हो सकता है, R के बराबर हो सकता है अगर Z के बराबर हो तो ये हो सकता है पर कंफर्म नहीं है, तो ये गलती। अब J से R पे जाना है, R से Z पे चले गए, Z से किस पे जाएंगे? Z से L पे जा सकते हैं? नहीं, जब J से R पे जाना है हमें, J से R पे जाना है तो J से U पे तो जा सकते हैं, पर U से R पे भी जा सकते हैं, तो J से U पे चले जाएंगे, U से R पे, तो ये वाला ठीक हो जाएगा, ये वाला गलती हो जाएगा। ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सेकंड, ओनली कंक्लूजन 2 फॉलो हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन 7th क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पर। डू इट फास्ट, जल्दी से जल्दी करें। कीजिए, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी कीजिए। आई थिंक आपने कर लिया होगा। चलो स्टार्ट करते हैं। अब देखो, एक्स से के पे जाना है, एक्स से डोर खुला होना चाहिए, के पे जाना है,
और एक्स के इक्वल भी होना चाहिए। तो देखिए एक्स कहाँ है, एक्स से एम पे गई, एक्स से एच पे भी जा सकते हैं, एच से बी पे जा सकते हैं, बी से के पे जा सकते हैं, पर ये इक्वल है तो इक्वल भी हो सकता है, और हो सकता है इनमें से कोई एक साइन हो कि बड़ा हो, एक्स या तो बड़ा होगा या इक्वल होगा, तो एक्स या तो बड़ा होगा या इक्वल होगा। इसका मतलब ये दोनों कंक्लूजन फॉलो कर सकते हैं, पर इंडिविजुअल कोई भी फॉलो नहीं कर रहा, साथ मिलके दोनों फॉलो कर सकते हैं। तो इसका मतलब आइदर कंक्लूजन 1 और कंक्लूजन 2 विल बी फॉलो, हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब एक बारी और बता देता हूं ये बड़ा कि आइदर कंक्लूजन 1 फॉलो, या तो ये फॉलो करेगा। ये फॉलो क्यों करेगा, अगर एच और के तक इनमें से कोई भी साइन बड़ा आ गया तो बड़ा हो जाएगा एक्स के से, अगर एक्स के से बड़ा हो गया तो ये फॉलो कर लेगा। अब दूसरा कंक्लूजन क्या है, के इज इक्वल टू एक्स, जब इन साइनों में से ये बड़े वाला साइन ना आके इक्वल टू का साइन आएगा तो एक्स इज इक्वल टू के हो जाएगा, या तो ये फॉलो करेगा या ये फॉलो करेगा, तो दोनों में से एक फॉलो करेगा। तो आइदर कंक्लूजन 1 और कंक्लूजन 2 फॉलो, या तो 1 करेगा या 2 फॉलो करेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं, जल्दी से खींच दो, उड़ा दो क्वेश्चन को। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो ई से एक्स पे जाना है, ई से एक्स पे, जब देखो एक्स एक ही जगह है और एक्स के पास तो डोर खुला हुआ है, ये कह रहा है बंद होना चाहिए, अगर बंद होना चाहिए खुला हुआ है तो ये वाला गलती हो जाएगा। अब एक्स इज इक्वल टू ई, जब एक्स बड़ा है टी से तो एक्स इक्वल हो ही नहीं सकता किसी के, एक्स किसी के इक्वल हो ही नहीं सकता, तो ये वाला भी गलत। अगर ये दोनों गलत तो ऑप्शन नंबर ई, नाइदर कंक्लूजन 1 नोर कंक्लूजन 2 फॉलो, ना ही कभी ए फॉलो करेगा ना ही कभी 2 कंक्लूजन फॉलो करेगा। क्वेश्चन नंबर 9 था आपकी स्क्रीन पर, देखते हैं सबसे पहले कौन करता है, डू इट फास्ट। अभी अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। देखो W से B पे जाना है, W से B जाएंगे तो देखो W से B जाएंगे पर डोर खुला हुआ होना चाहिए और इक्वल टू होना चाहिए, डोरमेट भी होना चाहिए। तो W से B, तो W कहाँ है, W ये रहा। W से किस चीज पे जा सकते हैं, T पे भी जा सकते हैं। T कहाँ है, T कहीं दिखाई ही नहीं दे रहा, T कहीं दिखाई ही नहीं दे रहा, तो इक्वल टू तो हो ही नहीं सकता जब इक्वल टू का साइन ही नहीं आ रहा। और अगर यहाँ पे देखें इक्वल टू का साइन तो आ नहीं रहा। अब W से R पे जा सकते हैं, R से U पे जा सकते हैं, U से F पे, तो R U F तक जा सकते हैं। अब B यहाँ है, B यहाँ है, तो W से R पे जाएंगे, W R से U पे जाएंगे, U से N पे जाएंगे, N से Y पे, Y से B पे, तो पहुंच गए W से B पे, बिल्कुल पहुंच गए W से B पे। अब पर W यहाँ पे बड़ा था B से, ठीक है। अब ये देख लेते हैं कि F लेस देन इक्वल टू वाई, एफ इज ग्रेटर देन इक्वल टू वाई, तो एफ से वाई पे जाना है। तो एफ कहाँ है, ये रहा एफ, एफ से यू पे गए, यू से एन पे गए, एन से वाई पे गए, ये तो फॉलो कर गया, ये तो फॉलो कर गया। एफ से यू पे गए, यू से एन पे गए, एन से वाई पे गए, तो ये तो फॉलो कर गया। अगर ये फॉलो कर गया और ये फॉलो नहीं किया, आप यहां तक ये कहना चाहते हो ना, ये फॉलो नहीं किया। अभी देखो आप, सेकंड वाला फॉलो कर गया, फर्स्ट वाला फॉलो किया नहीं, तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, डी। वेरी गुड, काफी बच्चों ने बताया होगा, बहुत ही शानदार। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, आप लोग करेंगे ना, नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। ये ए तक ही है, ये ए लास्ट है, इसके बाद और कुछ नहीं है, ये ए ही है लास्ट, ठीक है। तो कीजिए, दो कंक्लूजन हमें दे दिए। अब देखिए कंक्लूजन पहला कहता है कि सी से टी पे जाना है, सी से ए पे जाएंगे, ए से आर पे जाएंगे, आर से ई पे, यहां तक पहुंच सकते हैं। ई से के पे, के से टी पे पहुंच गए, बिल्कुल पहुंच गए, सी से टी पे पहुंच गए। अब आर से आई जाना है, आर से ई जा सकते हैं, आर से ई जा सकते हैं, ई कहाँ है, ई से कहां तक जा सकते हैं, ई से के पे जा सकते हैं, के से आई जा सकते हैं, आई जा सकते हैं। अगर पहुंच गए तो फिर आर से आई भी पहुंच गए, तो दोनों कंक्लूजन पे पहुंच गए, तो दोनों कंक्लूजन का कौन सा आ जाएगा बताइए, ऑप्शन नंबर सी, बोथ कंक्लूजन 1 and 2 राइट, बिल्कुल 1 and 2 बोथ कंक्लूजन 1 and 2 राइट आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 11 आप लोगों की स्क्रीन पे है।
जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी क्वेश्चन को उड़ाएं। सोल्व करना होता है, एक उड़ाना होता है, मतलब बहुत ही सेकंडों के अंदर आंसर निकालना। ठीक है, जल्दी क्वेश्चन को कंप्लीट करें। देखते हैं कौन सबसे पहले आंसर देगा। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो ई से एल पे जाना है। अब ई से एल पे जाना है तो ई कहाँ है? ई से ए पे जा सकते हैं, यू पे भी जा सकते हैं। एल कहाँ है? एल ये रहा। ई से ए पे चले जाएंगे, ए से एल पे चले जाएंगे, ई से एल पहुंच गए। अब सेकंड देखते हैं, एफ से डी पे जाना है। एफ से आर पे चले गए, आर से यू पे चले गए, यू से ए पे चले गए, ए से एल पे, एल से डी पे पहुंच गए। तो दोनों कंक्लूजन में पहुंच गए। इसका मतलब ऑप्शन ए, बोथ कंक्लूजन 1 and 2 फॉलो। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन ए फॉलो कर रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पे। देखते हैं कौन सबसे जल्दी करता है। डू इट फास्ट, कीजिए जल्दी। दो कंक्लूजन है, एक्स से क्यू पे जाना है और पी आर से पी पे। तो देखिए एक्स से क्यू पे जाएंगे, एक्स कहां है? ये रहा। एक्स से डब्ल्यू पे, डब्ल्यू से ई पे, और ई से वाई पे, वाई से क्यू पे पहुंच गए, बिल्कुल पहुंच गए। अब ये वाला देखते हैं, आर से पी पे। आर से पी पे देखो, आर कहां है? आर कहां है? ये रहा। जब आर से अंदर ही नहीं घुस सकते, आर से डोर में अंदर ही नहीं घुस सकते, आर ग्रेटर देन और यहाँ पे लेस देन है, तो ये सोल्व होगा ही नहीं। तो ये फॉलो नहीं करेगा, फर्स्ट फॉलो करेगा। ओनली फर्स्ट फॉलो। ऑप्शन बी में ये वाला आ गया। ओके, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, कीजिए। अच्छा, ये ई नहीं दिखाई दे रहा आपको? ओके, ई नहीं दिखाई दे रहा। चलो इसको भी फिर नीचे ले आते हैं ना। ये लो, तीनों को लाइन में ही लगा दिया नीचे ही। ठीक है, अभी करो जल्दी। करो। तो देखो क्या दिया हुआ है, एल से ओ पे जाना है, एल से क्यू पे जा सकते हैं, एल से एन पे जा सकते हैं, ई पे जा सकते हैं। एल से एन पे गए, ई पे गए, ई से ओ पे गए। ठीक है, और यहाँ पे कौन सा साइन है? ग्रेटर देन, इक्वल टू। इसका मतलब ग्रेटर देन भी हो सकता है और इक्वल टू भी हो सकता है। मतलब हमें कंक्लूजन में अगर दोनों साइन मिल जाए तो आइदर और लगा देंगे। तो एल से ओ पे ग्रेटर देन वाला मिल गया, ओ से एल इक्वल टू मिल गया, ग्रेटर देन इक्वल टू मिल गया, तो क्या लग गया? आइदर और। ऑप्शन ई हमारा बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन ई बिल्कुल सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 आप लोगों की स्क्रीन पर। देखते हैं सबसे पहले कौन करता है। हु विल बी द विनर? कीजिए जल्दी। चलो करते हैं साथ मिलके। पी से क्यू पे जाना है, पी से क्यू पे जाना है। ठीक है, पी से बी पे जा गए, एन पे गए, एन से क्यू पे गए, पहुंच गए, बिल्कुल पहुंच गए। ये तो हमारा बिल्कुल गलत हुआ। कैसे? क्योंकि इसने बोला कि डोरमेट भी होना चाहिए, और हमारा पी से बी पे तो डोरमेट था, पर ये जो बी से एन पे वाली जो लाइन थी, ये डोरमेट नहीं था। यहाँ पे डोरमेट नहीं था। अगर नहीं था तो एन से क्यू पे भी डोरमेट था, पर ये वाला बीच में ये वाला जो डोरमेट था ना, ये नहीं मिला, तो ये वाला गलती हो गया। ये वाला क्या हो गया? गलत हो गया। अब सेकंड देखते हैं। सेकंड देखिए, आर से एफ। अब आर कहाँ है? आर ये रहा। ये कह रहा है कि आर से एफ पे जाना है, पर आर का तो दरवाजा ही बंद है, तो ये हो ही नहीं सकता। तो दोनों क्या हो गए? गलत हो गए। नाइदर फॉलो वन नॉर फॉलो सेकंड कंक्लूजन। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 आप लोगों के सामने। देखते हैं सबसे पहले कौन करता है। कंपटीशन लग गया अब आप लोगों के बीच में। बताओ सबसे पहले कौन करेगा। देखते हैं कितने कम समय में कर लोगे, और जो सबसे कम समय में कर लेना कि इतने सेकंड में सबसे कम समय में एक क्वेश्चन किया है, वो कमेंट बॉक्स में लिखना। देखते हैं किसका जो कमेंट, किसकी जो सेकंड है एक क्वेश्चन को करने में सबसे कम आई है, वो देखते हैं। ठीक है,
जल्दी करो, चलो साथ मिलके करते हैं। अब एल से टी पे जाना है, एल ये रहा, टी ये रहा, तो एल से के पे गए, क्यू पे गए, क्यू से टी पे पहुंच गए, एल से क्यू पे पहुंचे, क्यू से टी पे पहुंच गए, पहुंच गए जी, तो ये राइट। अब एम से के पे जाना है, एम कहाँ है, ये रहा, एम से डब्ल्यू पे गए, वाई पे गए, एम से डब्ल्यू पे गए, वाई पे गए, वाई से के पे गए तो पहुंच गए, ये भी पहुंच गए। तो फर्स्ट और सेकंड दोनों फॉलो कर रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर ई हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। सही अगर ऑप्शन नंबर ई हो गया हमारा, तो कंक्लूजन 1 and 2 फॉलो। ठीक है, अब क्वेश्चन 16th क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। देखते हैं सबसे पहले कौन करता है, और आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना किसका सबसे कम टाइम लगा, वो देखेंगे। ठीक है, चलो करो। ई से डी पे जाना, बी से एम पे जाना, बस इतनी सी बात है। ई से डी पे जाएंगे, देखो ई से डब्ल्यू पे जा सकते हैं, यू पे जा सकते हैं, डी से यू से डी पे चले जाएंगे क्योंकि बराबर है, तो ई से यू पे, यू से डी पे पहुंच गए तो जी राइट। अब बी से एम पे जाना है, बी से जे पे जा सकते हैं, बी से जे पे जा सकते हैं, और कहीं जा सकते हैं, नहीं जा सकते तो बताइए, सेकंड फॉलो नहीं करेगा, ओनली फर्स्ट कंक्लूजन फॉलो। वेरी गुड, ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलो, वेरी गुड। जिन लोगों का भी आंसर आया बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार। अब आप लोगों के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, कीजिए। देखते हैं सबसे पहले कौन करता है। जेड से ए पे जाना है, जेड से एफ पे जाना है, जल्दी जाइए, दरवाजे खुले हैं या बंद, देखिए कौन सबसे जल्दी देखता है, ये देखेंगे। तो जेड से हम देखते हैं ए पे जाना है। अब जेड से ई पे जा सकते हैं, ई से आगे नहीं जा सकते, जेड से यहां भी नहीं जा सकते। अब एक चीज देखी आपने, कि जेड से तो हम बाहर ही नहीं निकल पा रहे, ई तक ही पहुंच रहे हैं, और ना तो ई एफ पे जा रहा है, ना ई ए तक पहुंच रहा है। हम यहाँ पे तो जेड से बाहर ही नहीं निकल रहे, तो इसका मतलब जब ये दोनों ही फॉलो नहीं हो रहे, जेड से ही बाहर नहीं निकल रहे, तो ये दोनों ही फॉलो नहीं हो रहे, तो ऑप्शन नंबर 5, ऑप्शन नंबर ई ऑप्शन आ गया, तो नाइदर कंक्लूजन फॉलो। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 आप लोगों के सामने है, कीजिए वेरी फास्ट। सबसे फास्ट कौन करेगा वो देखेंगे, डू इट फास्ट। चलो करते हैं साथ मिलके। एच से एम पे जाना है, एच से एम पे, एच से आई पे गए, आई से के पे गए, और के से एम पे गए, पहुंच गए एम पे, एच से एम पे पहुंच गए जी। अब के से एस पे जाना है, के कहाँ है, ये रहा, के से एस पे जाना है, तो के से एल पे गए, एम पे गए, आई पे गए, एफ पे जाना है, तो आई से यहां पे चले जाएंगे, आई से एच पे जा सकते हैं, पर हमें जाना कहां तक है, ये देखिए एस तक। तो एस तक कब जा सकते हैं, जब हम टी तक पहुंचे, टी तक ही नहीं पहुंच रहे, हम टी तक ही नहीं पहुंच रहे। अगर टी तक ही नहीं पहुंच रहे तो सेकंड कंक्लूजन फॉलो नहीं करेगा, ओनली फर्स्ट कंक्लूजन फॉलो। ठीक है, बहुत ही शानदार मेथड है। कितनी जल्दी जल्दी क्वेश्चन हो रहे हैं देखो। अब आप लोग बताओ, ऐसे क्वेश्चन आप पेपर में छोड़ के आ जाओगे? बिल्कुल भी नहीं छोड़ के आओगे। ऐसे क्वेश्चनों को छोड़ के आने का तो कोई मतलब ही नहीं होता आपका। बोलो सर ऐसी बातें मत बताओ हमें, हम तो क्वेश्चन छोड़ के आएंगे ही नहीं, और ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं। ऐसे क्वेश्चन होगा तो सवाल ही नहीं पैदा होता सर। कीजिए, एल से सी, ई से डी, चलो करते हैं अब साथ मिलके। एल से सी पे जाना है, एल से के पे गए, के से एफ पे नहीं जाएंगे क्योंकि हमें साथ में डोरमेट भी तो चाहिए। एल से के पे जा सकते हैं। अब के से कहीं पहुंच रहे हैं, के कहीं है ही नहीं तो जा ही नहीं सकते। अब दूसरा देखो, डी से ई से डी, ई से डी बताओ, वेरी गुड। ई से सी और सी से बी जा रहे हैं, नहीं जा पा रहे। अगर नहीं जा पा रहे तो
और कहां जा सकते हैं? ई से एफ पे जा सकते हैं, एफ से जी पे जा सकते हैं, जी से एच पे जा सकते हैं। देखो अब कहां कहां पहुंच गए हम, कहां कहां पहुंच गए? ई से एफ पे, एफ से जी पे, ये डायरेक्ट ही देख लो ना। ई से सी पे, सी से बी पे नहीं जा सकते, पर डी पे तो जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। पर ई से सी पे चले गए, सी से डी पे चले गए, तो कोई दिक्कत ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं हुई। तो ऑप्शन नंबर जो कंक्लूजन नंबर सेकंड है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाएंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। तो सबसे पहले कौन करता है ये देखेंगे। अब ये देखने के लिए आप लोगों को करना पड़ेगा सबसे जल्दी, तो जल्दी से जल्दी करो। ऐसे कंक्लूजन आपको दोनों मिल जाए ना, तो एक चीज देख लेना कि पी से बी पे, ये पी है जो वो बड़ा भी होना चाहिए, डोर खुला होना चाहिए पी की तरफ, और इक्वल टू का साइन हर जगह होना चाहिए। अब देखो पी यहाँ है, पी यहाँ है, यहाँ वाला तो चेक ही नहीं करेंगे क्योंकि डोर मैट है ही नहीं। अब पी से एक्स पे गए, एक्स से जेड पे, पी से एक्स पे, एक्स पे, एक्स पे, और एक्स से जेड पे। अब जेड से जेड पे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि एक्स से बी पे चले जाएंगे, पी से एक्स पे, एक्स से बी पे, तो डायरेक्ट चले गए, डायरेक्ट चले गए। तो या तो ये होगा या ये होगा। कंक्लूजन आइदर कंक्लूजन 1 फॉलो और कंक्लूजन 2 फॉलो। ऑप्शन डी इज राइट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 आप लोगों की स्क्रीन पर आ गया है। अब आपको ये वाला स्टेटमेंट नीचे मिल गया है। अब जल्दी से जल्दी आप लोग इसे करेंगे। कितनी जल्दी करेंगे वो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, सबसे जल्दी किसका हुआ, कितने सेकंड में हुआ। स्टार्ट। चलो साथ मिलके करते हैं। क्यू से एल पे जाना है, क्यू से आर पे गए, ठीक है, आर से एन पे गए, एन से पी पे गए, पी से एल पे गए, पहुंच गए तो करेक्ट, सही हो गया। अब ए से एन पे, ए से एम, ए से पी, पी से एन पे जा सकते हैं? नहीं जा सकते। अगर नहीं जा सकते तो फॉलो नहीं करेगा, अगर नहीं जा सकते तो फॉलो नहीं करेगा। तो ओनली कंक्लूजन 1 फॉलो हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और ये आंसर होते ही क्वेश्चन नंबर 21 का डी ऑप्शन सही होने के बाद अब क्वेश्चन 22 पर हम पहुंच गए। करो जी, करो। ठीक है, अब देखो बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा होगा, अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। डू इट फास्ट। डी से एम पे जाना है, डी से एन पे जाना है, पर एम के लिए डोरमेट 7 चाहिए। आई थिंक हो गया होगा, साथ मिलके करते हैं। अब डी से एम पे जाना है, डोरमेट 7 चाहिए, तो डी से डोरमेट चाहिए, डोरमेट चाहिए तो इस साइड नहीं जाएंगे, इस साइड चाहिए, एस पे, एस पे, एस कहीं और है ही नहीं, है ही नहीं, तो ये बड़ा होगा ही नहीं। अब यहाँ पे चलते हैं। डी से एन पे जाना है, डी से क्यू पे चले गए, क्यू से वी पे चले गए, क्यू से वी पे जाने के बजाय क्यू से एन पे चले गए, तो डी से एन पे पहुंच गए तो ये बड़ा फॉलो कर गया, ये बड़ा फॉलो कर गया। तो ऑप्शन नंबर सी आ गया हमारा बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, अब क्वेश्चन 22 का सी। क्वेश्चन 23 आप लोगों की आंखों के सामने। सबसे पहले कौन करेगा देखते हैं। डू इट फास्ट। चलो करते हैं। एक्स से सी पे जाना है, डोरमेट होना चाहिए, तो एक्स से क्यू पे गए, क्यू से वी पे गए, और वी से जेड पे गए, जेड से ए पे, ए से सी पे पहुंच गए, एक्स से वी पे और वी से सी पे पहुंच गए तो ये बड़ा सही। अब सेकंड देखते हैं। ई से ए पे जाना है, डोरमेट 7 चाहिए, ई से जी पे गए, जी से वी पे गए, वी से जेड पे गए, जेड से ए पे गए, पहुंच गए, डोरमेट 7 है सबके, तो ये वाला भी कंफर्म। तो दोनों ही फॉलो कर गए, दोनों फॉलो कर गए, तो कौन सा आ गया? ऑप्शन नंबर सी, को कंक्लूजन 1 एंड 2 बोथ फॉलो। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो गया 23rd का। 24th कीजिए। अच्छा ये नीचे उतार दूं? लो जी, उतार दिया। अब बताओ जी।
आप बोलोगे सर कंक्लूजन 3 आने लग गए, पर पेपर में 4 भी आ जाते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग कर लोगे। एस से वाई पे जाना है। अब देखिए एस से बाहर नहीं निकल पा रहे, अगर बाहर नहीं निकल पा रहे तो ये वाला होगा नहीं। अब के से के इक्वल टू सी, के वाई के इक्वल है, वाई सी के इक्वल है, नहीं है, वाई सी के इक्वल नहीं है, तो ये वाला भी नहीं फॉलो करेगा। अब टी से जी पे जाना है, टी से कहां जा सकते हैं, एल पे, एल से जी पे जा सकते हैं, नहीं जा सकते, तो ये वाला भी फॉलो नहीं करेगा। तो कोई भी फॉलो ही नहीं कर रहा, तो इसीलिए हमारे को ऑप्शन नंबर ई दिया गया है। ऑप्शन नंबर ई पे बिल्कुल टिक लगा देंगे ब्लू कलर में, तो नन ऑफ दिस बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25, हु विल बी द विनर, सबसे पहले कौन करता है ये देखते हैं। चलो स्टार्ट। 3 कंक्लूजन आने लगे, अच्छे क्वेश्चन आने लगे ना। अब थोड़ा सा टाइम भी ज्यादा लग रहा होगा, पर टेंशन ना लो, 5-10 क्वेश्चन करने के बाद इसमें भी टाइम नहीं लगेगा आपको। चलो अब साथ मिलके करते हैं। u इज इक्वल टू एक्स, तो देखिए u ये रहा, अब इक्वल टू का चाहिए तो इस साइड से जाके देखेंगे, u से y पे और y से x पे पहुंच सकते हैं। इक्वल टू हो सकता है, कंफर्म नहीं है, तो ये कंफर्म नहीं है, तो ये स्टेटमेंट तो अकेली गलत होगी। अब ये देखेंगे u इज ग्रेटर देन एक्स, u ग्रेटर देन y हो सकता है और y ग्रेटर देन x हो सकता है, तो ये भी हो सकता है, पर अकेली स्टेटमेंट फॉल्स। अब ये एक बार चेक कर लेते हैं, पहले यही देख लेते हैं, या तो u x से ग्रेटर होगा या x और u इक्वल होंगे, तो इन दोनों में से कोई भी एक कंक्लूजन तो फॉलो करेगा ही करेगा। अगर करेगा तो क्या लगा देंगे, इधर और लगा देंगे। अब थर्ड चेक कर लेते हैं, L से Z पे जाना है, L से W पे जा सकते हैं पर Z पे नहीं जा सकते, कहीं W है ही नहीं, हमारी क्या गलती। तो फर्स्ट और सेकंड में इधर और लगा देंगे, तो इधर कंक्लूजन फर्स्ट और कंक्लूजन सेकंड फॉलो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ चलो। लो सर, पहुंच गए क्वेश्चन नंबर 26 पे, तो जल्दी कीजिए, सबसे जल्दी कौन करेगा वही देखना है हमको। डू इट फास्ट। आई थिंक हो गया होगा। अभी देखो टी से के पे जाना है, टी से एफ पे जा सकते हैं जी, टी से जे पे भी जा सकते हैं, फिर जे से एम पे जा सकते हैं, के पे जा सकते हैं, तो टी से के पे पहुंच गए, टी से जे पे, जे से के पे पहुंच गए। अब देखो जे से ओ पे जाना है, जे से कहां पे जा सकते हैं, टी पे जा सकते हैं, एफ पे जा सकते हैं। अब एफ कहीं है नहीं ना टी कहीं है, तो इसका मतलब जे से ओ नहीं जा सकते, ठीक है। अब कंक्लूजन थर्ड देखो, के से एफ पे, के कहाँ है, ये तो कह रहा है कि ग्रेटर देन होना चाहिए, के की तरफ डोर ओपन होना चाहिए, यहाँ पे तो क्लोज है, यहाँ पे क्लोज है, यहाँ पे ओपन, तो ये कंक्लूजन फॉलो नहीं करेगा। अगर नहीं करेगा तो 26 का ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, फर्स्ट ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 इज ऑन योर स्क्रीन, तो हु विल बी द फर्स्ट। हो गया, करते हैं स्टार्ट। चलो क्यू से एम पे जाना जी, क्यू से आर पे भी जा सकते हैं, पी पे भी जा सकते हैं। जाना कहाँ, एम पे, एम कहाँ है, यहाँ है। तो अगर क्यू से आर पे गए तो आर तो कहीं और है ही नहीं, क्यू से पी पे गए, पी यहाँ है, पी से एम पे नहीं जा पाएंगे, तो ये बड़ा फॉल्स। अब आगे देखो, एस से यू पे जाना है, एस कहाँ है, यहाँ है। एस से एम पे जा सकते हैं जी, पी पे जा सकते हैं, पी से क्यू पे नहीं जा सकते, तो ये वाला भी क्या हो जाएगा, फॉल्स। ऐसा लगता है आपको। एस से एम पे जा सकते हैं, पर एम से यू पे तो जा सकते हैं ना, एस से पी पे क्यों जा रहे हैं, एस से एम पे जाओ और एम से टी पे, टी से यू पे, तो एम एस से यू पे चले गए ना, तो ये सेकंड वाला फॉलो कर गया। अब थर्ड वाला और चेक करते हैं, एस से टी पे जाना है, एस से एम पे गए,
एम इज इक्वल टू टी, एम से टी पे पहुंच गए तो हमारा बिल्कुल राइट हो गया, हर जगह डोरमेट है, बिल्कुल सही हो गया। तो सेकंड और थर्ड फॉलो करेंगे, तो ओनली कंक्लूजन सेकंड एंड थर्ड फॉलो, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 27 हो गया। 28 क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर दिया गया है, देखते हैं कौन सबसे पहले करता है। चलो करते हैं। जी से ए पे जाना है। अब जी की कहीं भी इक्वल टू का साइन है ही नहीं जी के साथ में, पर ये तो कह रहा है कि डोरमेट होना चाहिए, डोरमेट है ही नहीं जी के पास, बात ही खत्म। अब सी से एफ पे जाएंगे, सी इज इक्वल टू बी, बी से आगे कहीं जा ही नहीं पा रहे, तो ये वाला भी खत्म। अब यहाँ पे जाते हैं, एफ से सी, एफ ये एफ से ई पे चले गए जी, ई से डी पे चले गए, डी से बी पे चले गए, बी से सी पे चले गए, पहुंच गए। अरे एफ से सी के अगर पहुंच गए और बिना डोरमेट वाला चाहिए था, और बी और डी के बीच में बिना डोरमेट वाला भी मिल गया, अगर मिल गया तो क्या हो गया, फॉलो कर गया। अगर फॉलो कर गया तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ गया, जल्दी जल्दी बता दो आप लोग। ऑप्शन नंबर आ गया सी, सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो गया 28 क्वेश्चन का। 29 क्वेश्चन आप लोगों के समक्ष है, कीजिए। चलो साथ मिलके करते हैं। अब एन से टी पे जाना है, एन कहाँ है, ये रहा। एन से एम पे जा सकते हैं और एम से टी पे जा सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं जा सकते तो कैंसिल। पी से टी पे जाएंगे, अब पी से ओ पे गए, ओ से टी पे पहुंच जाएंगे, हाँ बिल्कुल। ओ से आर पे, आर से एस पे, एस से टी पे, तो पी से टी पे पहुंच गए। जैसे ही पी से टी पे पहुंचे तो ऑप्शन भी बोला मेरे को टिक लगा दो, हमने बोला लो जी लगा दिया, लगा दिया तो ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 30 आप लोगों के सामने आ गया, ये वाई तक ही है तो इसको नीचे नहीं लेके आते, यही करते हैं, ठीक है। जल्दी करो। चलो मिलते हैं कि करते हैं, मिलके साथ करते हैं। टी से वाई, टी से इक्वल वाई, टी से ग्रेटर देन वाई, इसका मतलब टी से वाई पे जाना है, पर हमें डोरमेट भी चाहिए और ये वाला भी चाहिए। तो अब देखिए, टी से यू पे गए, यू से डब्ल्यू पे गए, डब्ल्यू से एक्स पे गए, एक्स से वाई पे गए, पहुंच गए टी से वाई पे। हर जगह डोरमेट भी है और इक्वल ग्रेटर देन का भी साइन दे रखा है, तो इसका मतलब कोई दिक्कत नहीं है। या तो टी बड़ा होगा वाई से, या टी बराबर होगा, ठीक है। तो आइदर और लग जाएगा, आइदर और लग गया तो ऑप्शन नंबर सी बोला जी मुझे टिक लगा दो। हमने बोला क्यों नहीं, बिल्कुल लगा देंगे, लगा दिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 आप लोगों के सामने आ गया है, और ये वाला जो स्क्रीन से बाहर गया हुआ था इसको भी अंदर लेके आ गए हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 जल्दी से जल्दी निकालें। चलो करते हैं। डब्ल्यू से टी पे जाना जी, और वाई से भी टी पे जाना, तो सबसे पहले डब्ल्यू को चेक करते हैं। डब्ल्यू से वी पे गए, डब्ल्यू से यू पे गए, वी से एस पे गए, एस से टी पे गए, ठीक है जी। डब्ल्यू से वी पे गए, वी से एस पे गए, वी से टी पे गए, तो डब्ल्यू से टी पे पहुंच गए, बिल्कुल पहुंच गए, क्योंकि ये वाला साइन हमें दे ही रखा है। एक जगह दरवाजा बिना डोरमेट के था खुला। तो वाई से टी पे जाएंगे जी। अब वाई कहाँ है, वाई यहाँ है, वाई से एस पे जा सकते हैं, एच से टी पे जा सकते हैं, बिल्कुल वाई से टी पे पहुंच गए तो दोनों क्लियर, दोनों कंक्लूजन ठीक हो गए। अब कह रहे हैं कि ऑप्शन नंबर कौन सा लगाएं, ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है कि जी मेरे को लगा दो, मैं दोनों कंक्लूजन को फॉलो करवा रहा हूँ। हमने कहा बिल्कुल जी लगा दिया, पोजीशन भी चेंज कर दिया आज तो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 लीजिए आप लोगों के सामने, कीजिए, देखते हैं कौन सबसे पहले करता है, आप या मैं। चलो देखो, मैं भी मन मन में करता, आप भी। मेरा तो जी ऑप्शन नंबर डी आ गया। अब आप बताओ आपका क्या आया।
अब साथ मिलके करते हैं, साथ मिलके करने में मजा ही अलग है। ए से ई पे गए, ए से बी पे गए, बी से सी पे गए, बी से ई पे गए, ए से बी पे, बी से ई पे, पहुंच गए जी ए से ई पे। अब ये पहुंचे जब, तो हमने देखा कि बराबर भी है और बड़ा भी है ये, तो ए बड़ा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है, इक्वल टू भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर आइदर और वाला लगाएंगे, आइदर और वाला ऑप्शन डी है, डी है तो डी को लगा दिया और हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ चले। करिए जी क्वेश्चन नंबर 33। अब फिर से छोटे छोटे आने लगे ना, दो दो कंक्लूजन वाले, बिल्कुल आसानी से हो रहे हैं, है ना। करो जल्दी करो, चलो करते हैं। एम से एफ पे जाना है जी, एम से एन पे जा सकते हैं, एम से के पे भी जा सकते हैं, के से जी पे जा सकते हैं, जी से एफ पे जा सकते हैं। बिल्कुल पहुंच गए। जब के से एम से के आ गया तो दरवाजा खुला था, के से दरवाजा खुला है, डोरमेट है, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि यहाँ पे बिना डोरमेट वाला हमें मिल गया, तो जी पे पहुंच गए। अब जी से एफ तो जी का भाई है, बराबर ही है दोनों, ठीक है। तो जी से एफ पे पहुंच गए तो ये वाला सही। अब एच से एल पे जाएंगे, एच से गए जी पे, जी से गए एफ पे, तो जी से एच से गए जी पे और जी से एल पे जा सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं जा सकते, नहीं जा सकते तो कंक्लूजन सेकंड फॉलो नहीं करेगा, नहीं करेगा तो ऑप्शन नंबर ए बोलता जी मुझे लगा दो, मैं तो कंक्लूजन 1 फॉलो करवा रहा हूं। तो हमने कहा लगा दिया तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ गए। हम टाइम थोड़ी वेस्ट करेंगे एक ही बातें सुन के। लो जी, अब हमने 34th क्वेश्चन करना, करो जल्दी। देखो जी, एम कहता है कि मैं तो बड़ा हूंगा जेड से, मैं तो जेड के पास जाऊंगा, गेट खुले हुए होने चाहिए। तो हम देखते हैं अब जेड के पास जा सकता है ये। एम से गए के पे, के से गए टी पे, टी से गए जेड पे, पहुंच गए। एच से एल, एच से गए टी पे, टी से एल पे नहीं जा सकते, नहीं जा सकते तो कंक्लूजन 1 फॉलो। यही किया था हमने थोड़ी देर पहले, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 35 कीजिए। ये वाला जी है, जी तक ही है, अगर आगे होता तो मैं नीचे ले आता, ठीक है। ये जी तक ही है यहाँ पे, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग करो। सेम कंडीशन बता रहे जी कि बी कह रहा मैं तो बड़ा भी होऊंगा ई से, और मैं कह रहा बराबर भी होऊंगा। अब देखो बी है वो ई से बड़ा भी होना चाहिए, बराबर भी होना चाहिए। यहाँ पे अगर हमें यहाँ आइदर और लगाना है तो अब बी से डायरेक्ट देख लेंगे। बी से सी पे गए, बड़ा भी था बराबर भी था, सी से ई पे गए, बड़ा भी था बराबर भी था, मिल गए तो आइदर और लग गया। अब यहाँ पे आइदर और लगते ही क्या आ गया, आइदर और लगते ही आइदर और बोला कि मैं तो ऑप्शन नंबर ई से आइदर और लगवा लूंगा। तो हमने कहा ठीक है, ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे हम, ऑप्शन नंबर सी आइदर और लगा दिया। क्वेश्चन नंबर 36 इज योर ऑन स्क्रीन। लो जी, कीजिए। एस बोल रहा मैं तो एल से बड़ा हूंगा, ठीक है, देख लेते हैं। एस इज इक्वल टू टी, एस क्यू पे भी जा सकता है, टी पे भी जा सकता है, यू पे भी जा सकता है, ठीक है। तो टी और यू कहीं दिख रहे हैं, कहीं दिख ही नहीं रहे, तो एस क्यू पे गया, क्यू आर पे गया, आर कहीं दिख रहा है, आर कहीं दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा क्या? बताओ जल्दी। नहीं दिख रहा, पर क्यू से पी भी तो जा सकते हैं, पी से एन पे भी तो जा सकते हैं, एन से एम पे और एल पे भी तो जा सकते हैं। तो एस से क्यू पे गए, क्यू से एन पे गए और एन से एल पे गए, पहुंच गए तो ये वाला बिल्कुल ठीक। अब पी से यू पे जाना है, पी कहता है कि मैं तो एन पे भी जा सकता हूँ, क्यू पे भी जा सकता हूँ, आर पे भी जा सकता हूँ। यू कहता है मैं तो सिर्फ टी पे और एस पे, पर टी और एस कहीं है ही नहीं, तो यू पे जा ही नहीं सकते, यू पे जा ही नहीं सकते, नहीं जा सकते तो ओनली फर्स्ट ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है कि मुझे लगा दो, मैं फर्स्ट फॉलो करवा रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर
37 आप लोगों के समक्ष है, सामने है। जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को उड़ा दे। चलो जी करते हैं। एक्स से सी पे जाना है विद डोरमेट, एक्स से वाई पे गए विद डोरमेट, वाई से सी पे गए विद डोरमेट, पहुंच गए। अब देखो बी से जेड पे जाना है, बी से वाई पे गए और वाई से जेड पे गए, पहुंच गए तो दोनों फॉलो कर गए, दोनों फॉलो कर गए तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर, वेरी गुड, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 38 बनाओ जी। देखते हैं सबसे पहले कौन बनाता है, आप बनाते हो या मैं? हो गया जी मेरा, आप लोग बता दो। मेरा तो ऑप्शन नंबर ई आया। किस किस का ऑप्शन नंबर ई आया? काफी बच्चों का आया है ना, वेरी गुड। एफ से के पे जाना है, एफ से ई पे गए, ई से के पे नहीं जा सकते, कैंसिल। जी से डी पे गए, जी से ई पे जा सकते हैं और ई से डी पे जा सकते हैं, पर यहाँ पे डोरमेट नहीं है। पर हमें डोरमेट चाहिए ही चाहिए, क्योंकि जी से डी पे जब जाएंगे तो डोरमेट का यूज करना होगा। यहाँ पे डोरमेट का यूज नहीं किया, ये वाला भी गलती। तो दोनों गलती तो कौन सा? ऑप्शन नंबर ई। कोई भी कंक्लूजन फॉलो ही नहीं कर रहा। ठीक है जी, हमने ई लगा दिया, फिर नहीं कर रहा तो क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ चले जाएंगे हम। टाइम वेस्ट थोड़ी करेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 39 करेंगे। चलो जी करते हैं। जे से के पे जाना है, जे से आई पे जा सकते हैं, आई से के पे जा सकते हैं, तो जे से के पे नहीं जा सकते क्या? जा सकते हैं, पर एक चीज देखिए, यहाँ पे इक्वल टू है और यहाँ पे भी इक्वल टू वाला साइन है, तो हो सकता है के इनसे छोटा हो सकता है जे के से बड़ा हो, और हो सकता है जे के इक्वल तो हो सकता है दोनों पॉसिबिलिटी बन रही हैं। तो इंडिविजुअल ये रॉन्ग, और इन दोनों के बीच में क्या लग जाएगा? आइदर और लगते ही ऑप्शन बी बोल रहा है कि मेरे को लगा दो। हमने बोला लो जी लगा दिया तो क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ बढ़ गए हम। टाइम वेस्ट थोड़ी करना है जी, जल्दी कीजिए। चलो देखते हैं। क्यू से एस पे गए, क्यू से पी पे गए, पी से एस पे गए, पहुंच गए एस के घर, तो क्यू बिल्कुल खुश हो गया, राजी हो गया। अब क्वेश्चन जो कंक्लूजन 1 वो तो फॉलो कर गया। अब आर कह रहा है कि मैं टी के इक्वल होऊंगा, पर टी कह रहा है मैं तो एस के इक्वल हो सकता हूं और पी के इक्वल भी हो सकता हूं, पर ये कंफर्म नहीं है। अगर कंफर्म नहीं है तो आर तक तो पहुंच ही नहीं रहे हम, तो आर इक्वल कैसे हो जाएगा बताओ? समझाओ आर को कि इक्वल नहीं हो सकते आप, टी के नहीं हो सकते, तो ये फॉलो नहीं करेगा, ओनली फर्स्ट फॉलो करेगा, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 41। ये थोड़ा अच्छा लगा ना देखने में, थोड़ा सा अच्छा लगा, क्योंकि ABC आए हैं अब की बार। बहुत PQRS कर लिया हमने, ABCD करते हैं अब, E भी है। चलो कीजिए क्वेश्चन नंबर 41। Who will be the first? काफी बच्चों का तो आंसर आ गया, वेरी गुड। तो अब देखिए ए और ई इक्वल होने चाहिए। ए कहता मैं तो बी के इक्वल नहीं हो रहा, अकेला तो मैं बी के ही इक्वल नहीं हो रहा, तो ई के इक्वल कहां से हो जाऊं? पर एक चीज देखो आप कि ए से बी इक्वल हो सकता है और बी से सी इक्वल भी हो रहा है, और सी यहाँ पे है ही नहीं। ए से बी, पर बी से डी भी इक्वल हो रहा है, और डी से ई जो है वो इक्वल हो सकता है, पर कंफर्म नहीं है। हाँ जी ठीक है। अब उसके बाद देखो, ये दिया C इज इक्वल टू डी, सी बी के इक्वल है, बी डी के इक्वल है, तो ये वाला तो फॉलो कर गया, जी। अब यहाँ पे दोबारा ये बताऊं, ठीक है, ए से ई पे जाना है हमें, ए से बी पे हम जा सकते हैं, पर कोई पक्का नहीं है कि ए बी के इक्वल ही होगा, ठीक है, ए बी के इक्वल ही होगा, कोई ये बात पक्की नहीं है। बी इक्वल टू डी, डी से ई पे पहुंचना हमें,
तो पहले वाला फॉलो नहीं कर रहा, सेकंड वाला फॉलो कर रहा है, सेकंड वाला फॉलो कर रहा है, तो ऑप्शन डी कहता है मेरे को लगा दो, मैं सेकंड वाले को फॉलो करवा रहा हूँ। हमने कहा जी लो आपको लीला कर दिया, नीले रंग से भर दिया, ऑप्शन नंबर डी सही कर दिया, ऑप्शन नंबर डी सही कर दिया। तो क्वेश्चन 42 आप लोग सही करेंगे, आप लोग सही करेंगे। डू इट फास्ट कीजिए। आई थिंक हो गया होगा, चलो स्टार्ट करते हैं। हम जी से जाना जी बी पे, जी से गए एच पे, एच से गए एफ पे, एफ पे गए ई पे, और ई से गए बी पे। पहुंच गए, बिल्कुल पहुंच गए, पर एक भी जगह हमारा डोरमेट तो खाली नहीं हुआ। अगर डोरमेट खाली नहीं हुआ तो हमें एक इक्वल टू वाला भी साइन चाहिए, डोरमेट वाला भी चाहिए। तो कंक्लूजन में मिल रहा है, मिल रहा है। या तो जी बड़ा होगा या जी, और पर एक चीज और देखो, जी और एच इक्वल है, तो जी लिखें या एच लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर कोई फर्क नहीं पड़ता तो जी बी के इक्वल हो जाएगा या जी बी से बड़ा हो जाएगा, तो आइदर और लग जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। एक बार और समझा दूं आप लोगों को, ठीक है। देखो जी से बी पे जाना है, जी से एच पे गई, जी और एच तो इक्वल है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि जी को लिखें या एच को लिखें, तो यहाँ पे जी लिख लेंगे, ठीक है। यहाँ पे जी लिख लेंगे। अब देखो जी बी के इक्वल भी होना चाहिए, जी बी से बड़ा भी होना चाहिए। तो जी एफ पे गया, एफ से बी पे, तो देखिए कि जी बड़ा भी है हर जगह और जी इक्वल भी है, तो यहाँ पे इनमें से कोई भी एक कंक्लूजन फॉलो करेगा। आइदर कंक्लूजन 1 और कंक्लूजन 2 विल फॉलो। क्वेश्चन नंबर 43 ले लो, जल्दी कर लो। कीजिए। देखिए एम से जे पे जाना, एम कहाँ है यार, एम से एल पे गए, एल से जे पे गए, पहुंच गए, बिल्कुल पहुंच गए, फर्स्ट वाला फॉलो कर गया। अब एल कह रहा है मैं पी के इक्वल होना, पी के इक्वल होना चाहता है एल, तो पी के एल के इक्वल क्या है, एम, एम कहीं और है, एम कहीं और है ही नहीं, है ही नहीं, तो ये वाला फॉलो नहीं करेगा, ओनली फर्स्ट फॉलो करेगा। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल फॉलो कर जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ बढ़ते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए, ज्यादा टाइम ना लगाते हुए। ये वाले बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, बहुत ही क्लैरिकल लेवल तक पहुंचने के बहुत ही अच्छे हैं क्लैरिकल लेवल के लिए। ऐसे ऐसे क्वेश्चन ही आपको एग्जाम के अंदर देखने को मिलेंगे, ठीक है। अगर देखने को मिलेंगे तो अभी बताओ कौन सा फॉलो कर रहा है। अच्छा जी, सेकंड फॉलो कर रहा है, एक बारी और देख लो, देख लो, मौका है अभी तो। सेकंड फॉलो कर रहा है तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ गया, सी। चलो देख लेते हैं सी आता है या नहीं आता। अभी देखो W इज इक्वल टू आर, W U के इक्वल है, U V के इक्वल है, हाँ जी, U W U के इक्वल है, U V के इक्वल है। तो बताइए अब, तो बताइए अब। कह रहे सर इसीलिए ही तो फॉलो नहीं कर रहा, इसीलिए ही तो फॉलो नहीं कर रहा, क्योंकि आगे वी से आगे ही नहीं जा पा रहे हम आर तक पहुंचे, तो पहुंचे कैसे, एस तक ही नहीं पहुंच रहे हम, तो ये फॉलो नहीं कर रहा, ठीक है। अब वी से टी पे जाना, वी से यू पे जा सकते हैं, यू से एस पे जा सकते हैं, एस से टी पे जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं, क्योंकि एक जगह डोरमेट नहीं होना चाहिए, तो डोरमेट यहाँ नहीं है, डोरमेट यहाँ नहीं है, तो पहुंच गए तो ओनली सेकंड फॉलो कर गया। ओनली सेकंड फॉलो करते ही ऑप्शन सी ने चिल्ला चिल्ला के बोला मैं फॉलो कर रहा हूं। हमने कहा ठीक है, फिर लगा दिया, हमने भी लगा दिया। ऑप्शन नंबर बताइए 45th क्वेश्चन का कौन सा होगा। स्टार्ट योर क्वेश्चन एंड टेल मी। चलो करते हैं। आर से वाई पे जाना है, आर से पी पे गए, पी से ओ पे गए, पर पी से वाई पे नहीं जा पाए हम। ओ पे जा सकते थे पर वाई पे नहीं जा पाए, नहीं जा पाए तो नहीं फॉलो किया इसने। अब जे से ओ पे जाना है, जे से हम आर पे पहुंच गए, आर से पी पे पहुंच गए, पी से ओ पे पहुंच गए, तो जे से भी ओ पे पहुंच गए ना,
क्योंकि हर जगह डोर क्या है, खुला है। जैसे डोर खुला था आर पे पहुंचे, आर से डोर खुला पी पे पहुंच गए, पी से तो डोर खुला ही खुला है तो ओ पे पहुंच गए। तो ये वाला ओनली सेकंड फॉलो करेगा, ऑप्शन बी फॉलो करेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46 आप लोगों के समक्ष है, सामने है। जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को उड़ाएं। ओके, कुछ लोगों का शायद ए आया होगा, कुछ का बी आया होगा। बी तो नहीं आना चाहिए यार, है ना, नहीं आना चाहिए ना। चलो देख लेते हैं आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। टी से आर पे जाना, टी से डी पे गए, पी पे गए, पी से आर पे गए, पहुंच गए, बिल्कुल पहुंच गए, तो ये बड़ा ठीक। अब डी से एफ पे जाना, डी से पी पे गए, पी से आर पे गए, तो डी से आर पे तो जा सकते हैं, पर यहाँ पे भी डोरमेट लगा हुआ, यहाँ पे भी डोरमेट लगा हुआ। डी कह रहा है कि मैं तो बिना डोरमेट के जाऊंगा। अगर बिना डोरमेट के कह रहा तो फिर हम क्या बोल देंगे, आप कंक्लूजन में झूठ बोल रहे हैं, फॉल्स है, आप फॉलो ही नहीं कर रहे। नहीं फॉलो कर रहे तो ओनली वन फॉलो कर रहा है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46 का ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं कौन सबसे जल्दी निकालता है। चलो मैं भी निकालता हूं, निकालो। ऑप्शन ई आ गया मेरा, तो बताओ जल्दी से। वेरी गुड, काफी बच्चों का आ गया। तो बी से ई पे जा सकते हैं, ये देखते हैं। और बी ई के इक्वल भी है, तो या तो ये फॉलो करना चाहिए या ये फॉलो करना चाहिए। तो हम आइदर और लगा सकते हैं, आइदर और भी लगा सकते हैं, ये तो पता चल गया हमें। अब बी से ई का ही रास्ता देखते हैं। बी से सी का रास्ता देखा तो बी से सी पे जा सकते हैं, डोर खुला है, डोरमेट भी है। सी से ई पे रास्ता देखा हमने, खुला है, डोरमेट भी है। ठीक है, खुला है तो हम बी से ई पे जा सकते हैं। या तो बी बड़ा होगा या बी और ई बराबर होंगे, तो इन दोनों में क्या लग जाएगा, आइदर और लग जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। ई होने के बाद क्वेश्चन 47 हो गया हमारा। क्वेश्चन 48 ये क्या कह रहा है, अभी पढ़ लेते हैं एक बार इसके डायरेक्शन को। इन दिस क्वेश्चन रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट एलिमेंट्स इज शोन इन द स्टेटमेंट। चूज द कंक्लूजन दैट कैन बी डिलीवर फ्रॉम द स्टेटमेंट एंड मार्क योर आंसर। ठीक है, ये कह रहा है कि इस क्वेश्चन के अंदर जो रिलेशनशिप दिए गए हैं डिफरेंट एलिमेंट के, इज शोन इन द स्टेटमेंट, स्टेटमेंट में दिखाए गए हैं, तो उसमें से ही चूज करना है हमें कंक्लूजन। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन 48 देखिए आप लोग। क्वेश्चन 48 देखिए आप लोग कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन डज नॉट फॉलो द गिवन इक्वेशन। अच्छा जी, इस स्टेटमेंट को कौन सा फॉलो नहीं कर रहा, तो अभी ऑप्शन से करेंगे ना हम। बिल्कुल, पी से ओ पे जाना है, पी से ओ पे जाना है तो पी से क्यू पे गए, पर पी से आर पे गए, आर से ओ पे गए, पहुंच गए, तो ये तो फॉलो कर गया। अब ये ओ से क्यू, ओ से आर पे गए, जा सकते हैं, नहीं जा सकते, तो ये तो जा ही नहीं सकते। पता ही नहीं है हमें कि ये फॉलो करेगा या नहीं फॉलो करेगा, तो जा नहीं सकते, तो ये नहीं बता सकते कि फॉलो कर रहा है नहीं कर रहा, तो कैन नॉट डिटरमाइन आ गया, हम पता नहीं लगा सकते। अब आर से देखो एम, आर से हो गए, ओ से एम गए, पहुंच गए, तो ये भी ट्रू। आर से क्यू, आर से देखिए पी गए, पी से क्यू गए, ये भी पहुंच गए, तो ये वाला भी कंक्लूजन ट्रू। अब पी से एम, पी से आर पे गए, आर से ओ पे, आर से ओ पे और ओ से एम पे, ये भी ट्रू, ये भी ट्रू। तो कौन सा फॉलो नहीं कर रहा था, कैन नॉट डिटरमाइन कौन सा था, ऑप्शन बी। आप बोलोगे ऑप्शन बी था सर, मैंने कहा फिर ठीक है, ऑप्शन बी था तो हमने ऑप्शन बी लगा दिया क्वेश्चन 48 का। क्वेश्चन 49 की तरफ बढ़ गए हम, क्वेश्चन 49 की तरफ बढ़ गए, तो आप क्वेश्चन 940 कीजिए, क्वेश्चन 49 कीजिए। ठीक है, अब कह रहे हो सर आप ये दिखाई नहीं दे रहा, मैं कहता ठीक है जी, दिखाई नहीं दे रहा तो अब दिखा देंगे, कहाँ जाएगा ये कट के, लो जी दिखा दिया। चलो कीजिए, कौन सा फॉलो नहीं कर रहा है ये बताना है ना, चलो साथ मिलके करते हैं। टी इज नाइदर स्मॉलर नॉर इक्वल टू पी, ना ही तो स्मॉल है और नो ना ही इक्वल है, तो बड़ा होगा। अब टी से देख लेते हैं, टी से आर गए, टी से एन गए, एन से ओ गए, ओ से पी गए, तो टी क्या है, बड़ा है ना, क्योंकि टी एन के इक्वल है और एन पी से बड़ा है, एन पी से बड़ा है, तो ये वाला फॉलो कर गया। अब ये देखिए ओ इज नॉट ग्रेटर देन टी, ओ इज नॉट ग्रेटर देन टी, मतलब ओ ग्रेटर देन नहीं है, स्मॉलर देन इक्वल टू हो सकता है, ओ टी से ग्रेटर देन नहीं है। ठीक है,
ओके, तो स्मॉलर देन इक्वल टू हो जाएगा। अब टी से अब देखो टी से एन, एन से एस, टी से देखो टी से एन गए, एन से ओ गए, तो इसका मतलब ओ से या तो बराबर है एन या बड़ा है। अब ये कह रहा है कि टी के एन और टी तो बराबर है, तो यहाँ पे टी रख लेते हम, यहाँ पे टी रखते तो क्या देखते कि जो टी है वो ओ से बड़ा भी हो सकता है और इक्वल टू भी हो सकता है। और ये कह रहा है कि ओ इज नॉट ग्रेटर देन टी, तो ये बात ट्रू हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि जब ओ छोटा हो जाएगा तो ये बात बिल्कुल सही हो सकती है। तो इसे अभी कुछ नहीं कहते। नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि ये फॉलो कर सकती है। अब देखिए नेक्स्ट, एम इज ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल, एम सबसे बड़ा है। देखते हैं जी, एन एस से बड़ा है, एन आर और टी से भी बड़ा हो सकता है, पी और ओ से भी एन बड़ा हो सकता है, और एन से अकेला बड़ा एम हो गया, एम हो गया अकेला बड़ा, तो एम सबसे बड़ा हो गया। बिल्कुल सही कह रहा है। अब देखो ऑल ऑफ दिस, तो ये भी ट्रू हो सकता है, ये भी और ये भी, तो तीनों ही ट्रू हो रहे हैं। अगर तीनों ट्रू हो रहे हैं तो बताइए ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा? डी आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। डी ऑप्शन आएगा तो हम क्या करेंगे? डी को मार्क कर देते हैं। डी को क्या करते हैं हम? मार्क। चलो जी मार्क कर देते हैं जल्दी जल्दी। लो जी ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49 हो गया अब हमारा। क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ बढ़िए। लास्ट वाले क्वेश्चन थोड़े अटपटे लगे होंगे कुछ बच्चों को, कोई बात नहीं, अभी तो अटपटे नहीं लग रहे होंगे ना, क्योंकि हमने किए ऐसे भी क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन किए, तो अब हमारी इनमें भी प्रैक्टिस होगी, इनमें भी प्रैक्टिस होगी, तो अब 50 बताएंगे आप लोग, जल्दी बताओ। ये कह रहा है कि x इज ग्रेटर देन z, तो देखिए x y से ग्रेटर देन, z से ग्रेटर देन, मतलब z इक्वल है y के, और y x से छोटा भी हो सकता है और इक्वल टू भी हो सकता है, पर ये कह रहा है कि x इज ग्रेटर देन z, तो हो सकता है, क्योंकि जब x बड़ा भी हो सकता है इक्वल भी हो सकता है, तो x z से बड़ा हो सकता है। अब देखिए y इज नाइदर ग्रेटर देन नॉर इक्वल टू g, ना ही तो बड़ा है ना ही इक्वल है, तो क्या है? छोटा है। y छोटा होना चाहिए g से, तो g से y छोटा होना चाहिए, g से इक्वल है w, w से छोटा है j, और j से छोटा है i। जब g और w इक्वल हैं तो g इस w की जगह मैं g पुट कर लूं। अब g से देखिए, g से छोटा z के इक्वल y, पर y से बड़ा हो गया x। यहाँ पे तो साइन बदल गया ना, एक ये साइन आ गया, एक ये साइन आ गया, तो 2-3 साइन आ गए, तो ये तो पक्का नहीं है कि जो z है वो g के बड़ा होगा, छोटा भी हो सकता है बड़ा भी हो सकता है, तो ये भी कंफर्म नहीं है, ये गलत हो जाएगा। अब नीचे वाले चेक करते हैं। z इज नाइदर स्मॉलर नॉर इक्वल टू, इसका मतलब z इज ग्रेटर देन g, तो g w के इक्वल है और g से बड़ा फिर z हो गया। ये बात बिल्कुल सही होगी कि z तो बड़ा है, ये कह रहे हैं कि छोटा और बराबर नहीं है, छोटा और बराबर नहीं है तो बड़ा है, बिल्कुल बड़ा हो रहा है। अब आइदर b और c, पर c तो हमारा कंफर्म है ना, c तो हमारा कंफर्म है कि z तो बड़ा है ही g से, तो कंफर्म, सॉरी g तो बड़ा है ही z से, z तो छोटा है ही g से, तो कंफर्म हो गए ना। कंफर्म होते ही ऑप्शन डी नहीं आएगा, ऑप्शन ई आ जाएगा। दोबारा समझा दो जी ये, ठीक है। देखो जी x जो है वो z से ग्रेटर है, तो z कहाँ है? ये रहा। अब z से y इक्वल है और y से x इक्वल है, पर ये कंफर्म तो नहीं है ना कि x z से बड़ा ही है, ये बराबर भी हो सकता है, ये इक्वल टू भी हो सकता है, तो इक्वल टू भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है, तो ये बात कंफर्म नहीं हुई, ये बात होगी कैन नॉट डिटरमाइन। अब नेक्स्ट देखते हैं, y इज नाइदर ग्रेटर देन नॉर इक्वल टू, मतलब y स्मॉलर देन g, ठीक है, y स्मॉलर देन g, तो अब g से y तक जाना है, g से y तक जाना है, तो g इज इक्वल टू w, तो w से बड़ा z, और z और y बराबर हैं, तो g से जो y है वो g से बड़ा हो गया, बिल्कुल हो गया। अगर y
जी से बड़ा हो गया तो वाई इज नाइदर ग्रेटर देन नॉर इक्वल टू, ये बात क्या हो जाएगी, सरासर झूठ हो जाएगी, क्योंकि वाई तो जी से बड़ा हो रहा है। अगर वाई जी से बड़ा हो रहा है तो ये वो जो वाई इज नाइदर ग्रेटर देन नॉर इक्वल टू, ये वाला बात झूठ हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इस क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ये यहां तक 50 तक हमारे क्वेश्चन हो गए। ओके, तो जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है जी, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले जिन्होंने नहीं किया है। जिन्होंने कर लिया है वो बहुत ही अच्छे, जिन्होंने नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जो बाकी और आप लोग टॉपिक भी बता सकते हैं, सिर्फ इस टॉपिक पे हमें नेक्स्ट 50 जो क्वेश्चंस हैं इस टॉपिक पे दो, क्योंकि ये टॉपिक हमारा कमजोर है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो उस टॉपिक पे भी हम लेके आ जाएंगे। तो ये 50 क्वेश्चंस वाली सीरीज है, बताइए कमेंट बॉक्स में लिख के कैसी लगी। ये बहुत ही धमाकेदार चीज है, बहुत ही अच्छी चीज है, ताकि हम अपनी जो प्रिपरेशन है उसको बूस्ट पे ले जाएं, बिल्कुल आसमान पे। ठीक है, ओके, आज की इस वीडियो में इतना ही करते हैं। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताएं वीडियो कैसी लगी और कौन से टॉपिक आपको और चाहिए हैं। और इसके साथ साथ इसके डिस्क्रिप्शन में हमने टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दिया हुआ है, उसको भी ज्वाइन कर लें, क्योंकि वहां पे पीडीएफ दे दी जाती है। ठीक है, पीडीएफ दी जाती है। तो और स्वस्थ रहिए, अपने घर पे रहिए, जितना हो सके बाहर कम ही निकलें, उससे स्वस्थ रहेंगे आप लोग। ठीक है, धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।